नमस्कार दोस्तों, मैं राघव आप सभी का आज के खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा खास पॉडकास्ट है, ज़्यादातर हमारे साथ में ऐसा कोई ना कोई खास कलाकार होता है, जो कि किसी एक आप कह सकते हैं कि कला के क्षेत्र से, कला की जगत से जुड़ा होता है। लेकिन आज जो हमारे साथ में खास मेहमान हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें, तो वो एक बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, यानी कि अभिनय की दुनिया के बेहतरीन कलाकार हैं। इसके अलावा वो बेहतरीन एक आप कह सकते हैं कि पोएट भी हैं, साथ-साथ में बेहतरीन चित्रकार हैं और बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं और सबसे एक और ख़ास बात, वो बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं। आइए हम स्वागत करते हैं हमारे साथ में यहाँ पर पंचायत 3 के हमारे विधायक जी। चलिए बुलाते हैं उन्हें और बातचीत करते हैं। नमस्कार पंकज जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार, इस नमस्कार। खास पॉडकास्ट में। पंचायत का सीज़न 3 जो है 28 मई को आ रहा है और इसमें आपका जो किरदार है वो बहुत ही नेगेटिव किरदार है। कैसी तारा ऊपर पीएम हुई है। तो आप इसके बारे में कुछ यहाँ पर कहना चाहेंगे क्योंकि शायद सीज़न 2 में आखिर में आपका किरदार की एंट्री हुई है और अब आपका किरदार इस सीज़न 3 में बाकायदा पूरी तरह से चलना है। ये तो अभी मैं सीज़न 3 के बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि 28 को रिलीज़ हो रही है, तो लोग लोग देखेंगे और उसका जो है सो अपने-अपने हिसाब से देखेंगे। मुझे तो करते हुए कभी नहीं लगता था कि नेगेटिव कैरेक्टर है। मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर के लिए तो नेगेटिव नहीं। मेरी भी वाइफ़ है, फैमिली है, बच्चे हैं या मेरा भी सेटअप है, तो मैं वहाँ तो नेगेटिव नहीं, वहाँ तो मैं बाप ही हूँ। मैं जिसको नेगेटिव लगता हूँ, उसको नेगेटिव लगता होऊँगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये सब जो द्वंद है ना आदमी का, यही सब तो ड्रामा है। नेगेटिव ही तो पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव ही तो नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने एक चरित्र आप बहुत लोगों के लिए बहुत नेगेटिव होंगे और बहुत लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव। मैं ऐसे देखता हूँ नेगेटिव। यहाँ पर एक और ख़ास बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपके जीवन में जब भगवान का या ओशो का अवतरण हुआ या आप उन्हें बाबा कहते हैं, तो उनसे जुड़ने के बाद में मेडिटेशन का और आपकी ज़िंदगी पर इन सब चीज़ों का क्या असर आपकी ज़िंदगी पर रहा? क्या महसूस करते हैं आप इसको लेकर के? देखो हुआ क्या कि मेरा जो बचपन बीता है, ओशो भी कहते हैं कि बच्चे को ना प्रकृति में बड़ा होना चाहिए, कम से कम 7 साल। तो मेरा बचपन बहुत सुंदर बीता। मैं बहुत रिच चाइल्ड मानता हूँ अपने आप को। मतलब आम का बगीचा और नाव और चिड़िया और पंछी और धान का खेत और मकई का खेत और मतलब पगडंडियाँ, ये सब मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे ऊपर ज़्यादा सोसाइटी का उतना ग्रू नहीं बन पाया, इसीलिए मैं खटाक से मैं कनेक्ट हो गया ओशो से। और मैं ओशो को पढ़ के नहीं, ओशो को देख के समझा, इसलिए तस्वीर मिली थी। और ओशो इस तरह का जान के तस्वीर उन्होंने निकलवाया था कि आने वाले मैं नहीं रहूँगा, तो भी तस्वीर के माध्यम से और मेरे डिस्कोर्स के माध्यम से जो जो सीकर हैं, जो जर्नी वाले लोग हैं, जिनको ये सवाल कौंधेगा कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं? जबकि एक टाइम पीरियड है 70-80 साल के बाद आपको यहाँ से जाना है। तो जब आपको पता है ये बात, तो फिर इस बीच में आप क्या सब कर रहे हो? ये सवाल आपके अंदर अगर नहीं कौंधता है, अगर वैसे लोग आएँगे इस दुनिया में, तो उन लोगों के लिए सब व्यवस्था करके गए हैं ओशो। और लोग जो बोलते हैं मैं ओशो का काम कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा है। ओशो के बहाने सब अपने-अपने काम में लगे हो। तो कोई भी जो बुद्ध पुरुष होते हैं और ओशो को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर्स। ओशो ने उन्होंने अपना कोई काम अधूरा छोड़ा ही नहीं। हर आदमी ओशो के चीज़ों पे सवार होके वो अपना मदारी का नाच करते हैं। जिनको मैं देखता हूँ ओशो के जो शिष्य लोग हैं, जो सन्यासी, जो तथाकथित सो कॉल्ड सन्यासी। ओशो ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मतलब तुमको सन्यासी होना है या सन्यासी दिखना है? तो ज़्यादा दिखने वाले सन्यासी मुझे दिखते हैं।
वैसा है। तो वो शो का जब मैंने थेरेपी किया, सारा जो मिस्टिक रोज, नो माइंड, हु इज इन बीइंग हियर, ओम मेडिटेशन ब्रेस के साथ में, और जो भी तो जब आप, मेरे अंदर थोड़ा बहुत भी अगर होगा ना सोसाइटी, तो वो सब रिलीज हो गया। पेंटिंग का कोर्स किया था, डिसिप्लिन टू द पेंटिंग, आश्रम में ही, निसर्गन के साथ में। तो मेरी सारी क्रिएटिविटी अभी मुझे लगता ही नहीं, फिर अब पता चलता है कि कविता में लिखता ही नहीं, कविता आपसे लिखा चला जाता है। जैसे जब मेरी कविता अंदर से निकलती है कि एक तुम हो, एक मैं हूँ और एक कोई नहीं है, तो मुझे कबीर की याद आती है। कबीर ने कहा कि मैंने कभी कागज छुआ ही। तो वैसे मेरे खुद ही, मुझे नहीं पता कहाँ से आते, मेरे अंदर से आता है ये, मैं ऐसे लिख देता हूँ या कुछ ऐसा बना के मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ इस तरह से। आप लोग तख्ता पलट कीजिए, सपोर्ट रहेगा। प्रधान बनने के बाद सबसे पहले यहाँ का बैठकी बंद करवाएंगे। फिर पेंटिंग वाला कोर्स किया तो पता चला कि आप पेंटिंग बनाते नहीं, पेंटिंग आपसे बनती। फिर अभिनय में अभी पंचायत मेरा हिट हुआ, चूंकि लोगों को कुछ अलग लगा अभिनय का, जो एक अलग रूप लगा कि ये जो ओशो ने कहा है कि जो अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो, तो वैसा सा कुछ लोगों को लगा, और वो लगा कि ये क्या है। इवन मुझे फोन भी आते थे अपने परिचितों का, जिनको पता था कि मैं ओशो का ध्यान करता हूँ या ओशो से जुड़ा हुआ। ओशो से जुड़ा उखड़ा कुछ नहीं, ओशो से प्रेम है, शुद्ध सच्चा प्रेम है। किसी ने ओशो से, किसी ने पूछा था, ओशो ने कहा अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम ओशो से क्यों जुड़े हो, और अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम समझना कि तुम मुझसे जुड़े ही नहीं। तो बड़ा मुश्किल है ओशो के बारे में कुछ बताना। तो जो ध्यान व्यान किया, तो थोड़ा बहुत जो होगी मेरी कंडीशनिंग या जो भी हो, वो सब रिलीज हो गया। इसलिए मेरे से कविता भी निकलती है, पेंटिंग भी निकलती है, अभिनय भी होता है। अभिनय करते हुए मैं भी देखता हूँ कि क्या क्या निकल रहा है, एक्चुअली मैं देखता हूँ। पंचायत करते हुए मेरे पास आते थे एक्टर लोग, बोलते थे आप ऐसा एक्टिंग कैसे करते हो, इतना फियरलेस, इतना स्पॉन्टेनियस, इतना इम्प्रोवाइज कैसे करते हो। मैं बोला कि देखो, जो बता सकता है वो कर नहीं सकता है, जो कर सकता है वो बता नहीं सकता है। बताना बहुत मुश्किल है। हम हर चीज को बताते हैं, ऐसा है रकम। अभी आपने पेंटिंग्स को लेके बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पेंटिंग्स की जो आपकी जो कलाकृतियाँ हैं, ख़ास तौर पे अभी जैसे मुंबई में एक प्रदर्शनी होने जा रही है, जो कि मुंबई का सबसे, या पूरी दुनिया का, मुंबई या का नहीं, इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया का। आर्ट गैलरी है, महत्वपूर्ण आर्ट गैलरी है। मतलब जी, आर्टिस्टों का ड्रीम होता है वो, जहांगीर आर्ट गैलरी, उसमें जी, मेरा एग्जीबिशन होने वाला है। अभी उसी की तैयारी सब चल रही है। फिर पंचायत भी आ रही है 28 को, और इस बीच में जो मेरी ये अज्ञात से ज्ञात की, और इसका इतना सुंदर रिस्पॉन्स, तो मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ। और मुझे लगता है कि ओशो ने कहा कि मेरा मैसेज मत दो, मेरा मैसेज बनो। मुझे लगता है कि मैं ओशो का मैसेज हूँ। मुझे उतना उतना आज मुझे ऑथोरिटी महसूस होती है कि मेरी बातचीत अ, मतलब इस संसार की नहीं है, सांसारिक बातें मुझे नहीं आती। वो जो एक कृत्रिम लोग बात करते हैं, मीठा मीठा, और बड़े संभल संभल के करते हैं वो बात, बड़े संभल संभल के करते हैं वो बात, चुप रहते तो ज्यादा बेहतर। ये अभी बनाई। बहुत सुंदर बनाया है, और कहा जा सकता है कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा होता है, घटित हो हाँ, ही रहा होता है, जैसा भी आपने कहा कि बहुत संभल संभल के ही करनी होती है बात। और ये बात बिल्कुल सही है कि ना कहते, चुप रहते तो अच्छा था। मैं अगर पंचायत सीजन 3 को लेकर के फिर से अगर एक बात करूं, तो ये जो नया सीजन है जिसमें आपके जो किरदार हैं विधायक चंद्रकिशोर सिंह, उससे जो प्रशंसक हैं वो क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो आपका किरदार है, जो प्रशंसक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको ये जो किरदार आपने निभाया है, इसको लेकर के क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या कुछ और नया रूप देखने को मिलेगा अरे आपका? राघव भाई, आप जब कुछ अच्छा करते हो ना, तो एक्चुअली किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये सब बकवास की बातें हैं। खास करके जो लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो खुद जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट सभी बनना चाहते हैं, कोई खुश नहीं होते हैं। सब दिखाते हैं, बताते हैं। मैंने कैरेक्टर किया, एक वेब सीरीज बनी, उसमें कैरेक्टर है जिसका नाम है पंचायत। उसमें मैंने एक चरित्र निभाया है। मुझे कहा गया, मेरा ये काम धंधा है, मुझे बुलाया, मैं जाके कर लिया, और मुझे उसके खर्चा पानी मेरा चलता है, मेरे गुण है ये।
इसके अलावा मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो माला पहनाते हैं ना फूलों की, वो पीछे में जूतों की माला पहनाए बना के रखे रहते हैं बढ़िया वाला। ये सब ओशो ने कहा ना कि हाँ, एक बात अपमान से बचना है तो सम्मान लेना बनता है। ये सब जी सब मैं ऐसे ही है। और ये जितना जल्दी समझ में आ जाए लोगों को उतना सुंदर बात। मैं मेरी एक कविता बात है यहाँ कि पर कब्रिस्तान में सुनो, जी कब्रिस्तान में खरीद रहे हैं जमीन, कब्रिस्तान में खरीद रहे हैं जमीन, मरघट में तो जी रहे हैं। कभी वो जा रहा है, कभी वो जा रहा है। अभी कोरोना आया था, कोरोना में तो ऐसे हुआ जैसे वो आंधी में वो आम के बगीचे में नहीं भट भट आम गिरता, ऐसे तो गए हैं सब यहाँ से। कहाँ हम इधर क्या करेंगे ले जाके तारीफ प्रशंसा और ये और वो और चित्रकला और अभिनय और दिस और दैट, सब इधर ही रहने वाला भाई। मुझे लगता है कि वो फकीर ने बहुत अच्छी बात कही थी। फकीर ने आया अपने डिसाइपल के पास में बैठा हुआ था, बड़ा उदास था। लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, उदास क्यों? उसने बोला कि यार मैं कहीं गया था ऐसे डिस्कोर्स देने के लिए, प्रवचन देने, तो कुछ लोगों ने तालियां बजाई तो मैं बहुत उदास हो गया। तो मुझे लगा मैंने कुछ गलत बोल दिया यार। कि सही बोलोगे तो लोग गुस्सा ही होंगे ना, ताली तो ना बजा। एक बात और है कि जैसा कि आज जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि फिल्मी तरह की फिल्में, और ऐसे में ही अगर हम देखें तो तमाम ओटीटी पर जहाँ पर जो है न्यूडिटी को पेश किया जा रहा है, या फिर जो लैंग्वेज है वो फॉल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ऐसे में जो पंचायत जो एक सीरीज़ है पूरी की पूरी, जिसमें कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो पूरा का पूरा ये सीरीज़ है, लोगों में भारतीय ख़ास तौर पे टेलीविज़न की दुनिया में बहुत ज़्यादा दर्शकों को प्रभावित भी कर रहा है। हेलो। हेलो। हाँ प्रधान जी, हम नया सचिव। अरे ससुर। सचिव जी ट्रांसफर कैंसिल हो गया आपका। और लोग इससे बहुत उम्मीद भी करते हैं। और इस सीरीज़ में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या ख़ास है जो लोगों के दिल के बेहद करीब भी है? उसका कारण ये है, उसका कारण कोई वेब सीरीज नहीं होता है, उसका कारण समय होता है। एक समय था जो मालगुडी मालगुडी डेज जैसे सीरियल बनते थे, हम लोग खुद देखते। तो फिर धीरे 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 पूरा डिजिटल दुनिया आया, लोग पक गए, हो गया ना, ओवर हो। हमको याद है, हम चित्रहार आता था, हम वेट करते थे फलाना दिन आएगा, संडे को आएगा, पता नहीं शुक्रवार को आता था। हम वेट करते थे कि चित्रहार आएगा। तो उसमें एक पुलक थी, बड़े वेटिंग था, एक आनंद था कि जो जीवन चल रहा था उसमें एक वो भी शामिल था जिसका हम इंतजार कर। फिर धीरे धीरे तो कोविड के समय में पंचायत जो है सो लोग देख लिए ना, मौत देख रहे हैं, रोज घरों में मौत हो रहा है। मौत को झुठलाने के लिए फैमिली बनाते हैं ना लोग। सारा प्रॉब्लम जो है मौत को झुठलाने का ही है ना। तो कोरोना ने सबको दिखा दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जाना है मरघट में तुम रह रहे हो। कोरोना अभी भी चल रहा है। कोरोना से थोड़ी लोग मरते हैं, जो जन्मते हैं वो मरते हैं। मौत तो लगी ही हुई है, कोरोना से जाओ चाहे वैसे जाओ चाहे वैसे जाओ। तो उस बीच में ये वेब सीरीज आई जिसमें लोगों को थोड़ा सुकून मिला, गांव देखा, लैंडस्केप देखा, हल्की बातचीत देखी, गांव के लोगों की जो एक सहजता थी वो देखा, तो लोग कनेक्ट हुए और ये लोगों ने पसंद किया और ये मतलब हिट हो गया। समय का चक्का जो है, समय का चक्का घूम रहा है, झूठ चीजें जा रही है ना। अब देखो ना, हर चीज ऐसे है ना, इट्स बिगिनिंग इट्स एंड, इट्स बिगिन इट्स एंड, मतलब वो चीजें घूमते रहती। तो अभी एनर्जी का शिफ्टिंग चल रहा है। अभी देखो ना, हर जगह से झूठ जाएगा, सिनेमा से भी झूठ जाएगा। सिनेमा के जो लोग थे अपना ये जितने भी खलीफा थे, उसको स्टार बोलते हैं, पता नहीं इस दुनिया से बिलोंग करते हैं ह्यूमन, तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि कौन लोग हैं यार ये लोग, ऐसे क्यों कर रहे हैं पर्दे पे। ये किसके लिए फिल्म बन रही है, इसमें क्या दिख रहा है। तो वो सब जा रहा है ना, अभी खत्म हो रहा है, तो ऑथेंटिक चीजें आ रही है। पंचायत
टॉप पे है अभी, तो लोग पसंद करें, उसका कुछ कारण होगा ना। वो पंचायत का हिट होना, वो ये भी बता रहा है ना कि ह्यूमन जो है सो मतलब अ, उसका जो मनोरंजन का स्तर है, उसका जो आईक्यू है, वो चेंज हो रहा है धीरे-धीरे, कुछ उस तरफ जा। पंचायत हिट तो है, लेकिन वो हिट क्यों है, ये भी हमको मैसेज मिलता है। पंचायत के जो नए सीज़न की बात करें, सीज़न 3 की, तो उसको फ़िल्माने के लिए कोई विशेष रूप से कुछ चुनौतीपूर्ण या फिर कोई ऐसे दृश्य थे और या फिर अगर मैं कहूँ कि जो कलाकार हैं और क्रू के साथ आपको काम करने का जो अनुभव है, वो कैसा रहा? मुझे मुझे मैं बहुत कनेक्ट हुआ हमारे डायरेक्टर दीपक से, और जो हमारा राइटर है चंदन, क्योंकि बेस तो वही बनाता है ना, राइटर ही फाउंडेशन वही रखता है, तो बेस उसी पे करोगे ना। और फिर सब लोग, नीना जी और वो अपना विनोद का जो कैरेक्टर किया अशोक, हम लोग एक ही रिसोर्ट में थे, तो शूटिंग के बाद बड़ा अच्छे, मतलब बड़ा ओपनली हम लोग बतियाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, और बड़े प्यारे लोग हैं, फिल्मी नहीं लोग हैं, तो मैं बहुत कनेक्ट किया, और मैं बहुत सेंसिटिव अपने आप को मानता हूँ। जहाँ इस तरह के लोग रहते हैं, ओपन लोग होते हैं, वहाँ मतलब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा सुंदर से निकलती है जो पंचायत में। प्रधानमंत्री गरीब आवास वाला लिस्ट आ गया, वो चिपका दे बाहर। तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड 12 घर में से 7 फुलेरा पश्चिम को मिला है, जिधर प्रधान रहता है। बस एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पंकज झा कल में नहीं आज में जीता है, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, जो जीता है वो तो ना ना कल में जिएगा ना आज में जिएगा, वो तो पल में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है कि आपकी जो पेंटिंग्स की जो प्रदर्शनी होने जा रही है, मैं उसके लिए भी आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। अज्ञात से ज्ञात की और जो दर्शकों को पसंद आ रही है, जो ये जो है ना पढ़ने वालों को पसंद आ रही है, ये भाई, एक प्रति आप भी जी, मंगवा लेना। और मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मेरी कोई कविता संग्रह छपी है या मेरी कोई कुंठा है, या मैं चाहता हूँ कि मेरी कविता, नॉर्मली तो कविता संग्रह और कहानियां और जो क्या कहते हैं बायोग्राफी, सब तो कथारसिस ही होता है, लोग कथारसिस ही करते हैं। बायोग्राफी तो कथारसिस ही है ना, जो हम डायनेमिक में निकालते हैं। अब जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, फिर लगता है जब कुछ नहीं कर पाए तो बायोग्राफी वो रिलीज करके अपना बुक छाप के अपना, ये वो नहीं है। ये एक आपको इसको, आप अगर आपके हाथ में होगा आपको सूत्र मिलेगा, ये एग्जिस्टेंस का है। और मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ अपने अपने बुक का, ये आप ही का बुक है, मैं बस निमित्त हूँ। और सबके पास, हर यूथ के पास, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूथ में थोड़ा बहुत स्पार्क बचा। अभी मुझे टेडेक्स वालों ने बुलाया था बोलने के लिए, लोगों ने पता नहीं मेरे ऊपर कुछ रिसर्च किया, फिर उनको लगा कि पंकज आपको बुलाते हैं, फिर मैं वहां भी गया, तो मैं यही बोला कि थोड़ी बहुत जो संभावना है वो यूथ लोगों में है, क्योंकि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो, यूथ में भी सब नहीं, मतलब 100 में से 30, 35, 25, 20, 22 ऐसा रेशियो है जो जिंदा है, अदरवाइज सब मतलब गए हैं। गांव को आपके जैसा मतलबी नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता चाहिए। जब आदमी सामने से कह रहा है रोड बनवाने का इंतजाम हो सकता है, तो क्या बोलूं उसको, नहीं चाहिए रोड? बोलो नहीं चाहिए। देख रहा है विनोद, आए? प्रधान जी गुस्सा दिखा रहे हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है कि आपकी जो पेंटिंग्स की जो प्रदर्शनी होने जा रही है, मैं उसके लिए भी आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। अज्ञात से ज्ञात की और जो किताब है, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये किताब भी आप ज़रूर मँगाएँ। अमेज़न पर जो है ये किताब उपलब्ध है, जब वहाँ पर टाइप करेंगे अज्ञात से ज्ञात की ओर पंकज झा, तो आपको ये किताब वहाँ से ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ-साथ में मैं कहना चाहूँगा कि पंचायत 3 के लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएँ, क्योंकि मुझे पता है कि पंचायत 3 आ रहा है और उसमें हमारे विधायक जी तो भई उनका बहुत ही कड़क रोल है और देखना होगा, क्योंकि हम सब देखना चाहते हैं, बहुत ईगरली वी आर वेटिंग, क्योंकि आपका जो ये जो कैरेक्टर है वो सीज़न 2 के आखिर में इसकी शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि पिक्चर की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है आपकी, तो पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, और हमें देखना होगा कि ये पंचायत 3 जो सबके दिलों में
पहले से ही राज कर रहा है। सब लोग बहुत ईगरली इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जब आपने कहा कि आज में और कल में नहीं, पल में जीता है पंकज झा, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद कहूँगा क्योंकि भगवान ने यही बात कही है कि हमें उसी क्षण में जीना चाहिए जिस क्षण में हम हैं, क्योंकि पहले और आगे हमें कुछ नहीं पता, किसी भी पल हम कहीं भी हो सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया पंकज भाई और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ अज्ञात से ज्ञात की और आपकी पेंटिंग्स को लेकर के और आपकी जो है पंचायत हुई को लेकर।